All right, picture this. You just got out of your brother's 4-day amazing, alcohol-fueled, drug-driven marriage saga. It was a massive affair, an extravaganza, a gala. Your parents were happy, your brother was getting married, and a new bhabhi in the house. Now it's 7 o'clock in the morning, you're still wide awake, scratching your balls. Life is fun. It was his cocktails, but you got drunk. It was his wedding, but you got some. And now it's in the morning, and it's all fun. But wait, your mother walks slowly, silently like death, whispering over your shoulder, "बेटा कब तक हिलाओगे? शादी कर लो, उम्र हो गई है." Now picture this, it's 10:45 in the night and you have a fucking sex appointment with your wife. It becomes so routine. She says, "बूबू, 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से अराउज हो जाओ, सुबह 7 बजे ऑफिस भी जाना है." I mean, come on. Oh no! Who in India would think that marriage fixing is a criminal offense? थानेदार साहब, बड़ा परेशान हूँ, बिना मेरी मर्जी के मेरे माँ बाप मेरी शादी करा रहे हैं। अरे तो परेशान क्यों हो रहा? तेरे माँ बाप तेरी खुशी के लिए तो कर रहे हैं सब। अब बहू ला रहे हैं नेक सुशील जो तेरे लिए पनीर बनाएगी। कब तक अपनी अम्मा से बर्तन मंजवाएगा? अरे जोगिंदर, अरे जरा 4 लड्डू तो लाओ, भैया की शादी हो रही है। नहीं थानेदार जी, मजाक कर रहे हैं आप। अरे जोगिंदर, जरा डंडा भी ले, इसके चुत्तड़ में 2 तो मार दें। बेटा कब तक हिलाओगे? It's a fucking conspiracy. Everyone is in on it. Right down from your parents, to your local thanedar, to your milk seller, to your kirane wala, to your natural nana nani, dada dadi, everyone. Panchod, this is worse than cricket match fixing. अब बात उठेगी खर्चे की आम आदमी की, जब वो अपने राज दुलारी या अपने राज दुलारे पे खर्चा करते हैं लाखों करोड़ों, इसकी हमें कोई गिनती नहीं। और ये एवन स्पीगल साहब कहते हैं, स्नैपचैट के सीईओ, कि हम गरीब देश हैं। अरे स्पीगल साहब, आओ कभी शादी पे, सब कुछ दिखेगा। वो देखिए झूमर, ये रहा BMW, वो देखो चलता हुआ घोड़ा, ये रहा एक हसीन लौड़ा। तो सवाल ये उठता है कि खर्चा डिटरमिन कैसे होता है? अगर शर्मा जी के हरामजादे लड़के की शादी पे 74 लाख खर्चे गए, तो फिर आपकी शादी में 76 लाख तो खर्च करने ही पड़ेंगे माँ बाप को। उन्होंने किया BMW 7 सीरीज, इन्होंने किया BMW 9 सीरीज, वो लाए जरदोजी के नैपकिन्स, आप लाए मखमली नैपकिन्स, वो लाए 3 तांबू लगार, आप लाए पचरंगे आचार, ये लाए लौड़ा, वो लाए लहसुन, ये लाए टर्किश, वो लाए जापानीज सुशी विद वसाबी। अरे भाई, कच्ची मच्छी कौन खाता है इंडिया में, वो भी वसाबी के साथ। तो सवाल ये उठता है कि 75 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ कैसे भस्म कर देते हैं हम लोग, कोई हिसाब नहीं। और यही 75 लाख अगर मुझे दिए जाते तो साल में 4 बार जाता मैं लास वेगास, बुक करता रूम बढ़िया बिलाजियो में, ओवरलुकिंग द सिटी, एक हाथ में 2 फ्रेंच, एक हाथ में 2 ब्राजीलियन और सामने 3 यूक्रेनियन लेडीज, वो भी बजट में। फिर इंसान सोचता है कि ये 75 लाख और कैसे खर्च कर सकते थे? गरीबों में बांट सकते थे, शौचालय बना सकते थे, घर बना सकते थे, मंजिलें बना सकते थे, बेटी को बाहर भी भेज सकते थे पढ़ने लिखने। लेकिन नहीं, हमें तो अपने फूफा जी के बड़ी बेटी के लास्ट साल की शादी के तानों के जवाब देने थे। तो लीजिए खर्चा। अरे भाई क्या बात है शर्मा जी, बड़े बेटी की शादी पे ब्लैक डॉग और छोटे बेटी की शादी पे ब्लैक लेबल पिला रहे हो? अरे गुप्ता, जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी पे ब्लैक लेबल चखी थी ना, उस दिन मैंने ठान लिया कि अपने छोटे बेटे की शादी पे सैकड़ों मेहमानों में एक साथ ब्लैक लेबल बहेगी। आजकल तो एयरक्राफ्ट की विंडो सीट का भी ऑप्शन खरीदने का मौका मिलता है, लोगों को रेलवे की अपर बर्थ का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमें अपने जीवन साथी चुनने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि समस्या का समाधान क्या है? सलूशन सिर्फ एक है कि आप अपने निर्णय लेने वाले लोगों के साथ बैठिए, वो हैं आपके माँ बाप, और उनसे पूछिए कि क्या इसका समाधान निकाल सकते हैं। बाप अपने बेटे से बात करें तो बेटे को कहना चाहिए जो उसके दिल में है
कि मुझे 36 इंच की गांड चाहिए और 38 के 2 प्यारे प्यारे बबले, बाकी सब तो एडजस्ट हो जाएगा डैडी। सो इंडिया, यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट। You're getting married now. Oh, you're getting married now. Now, enough of singing and dance, a little more serious stuff. Women, you have to choose your dick wisely, because that's the dick that's going to make your eyes roll. That's the dick that's going to run out at 2 a.m. in the morning and get you your chocolate fudge. And that's the dick that's also going to sing songs to you on a rainy day. Men, choose your pussy extremely wisely, because that's the pussy that you're gonna bury your face in. That's the pussy that you're gonna stroke. And that will also be the pussy that you will have to bell by the end of it.